हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। बच्चों, यहाँ पर मैं आपकी सारी क्वेरी को एक बार में सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए, जिनका हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो मैं यूनिवर्सिटी से जस्ट अभी होके आई हूँ, सो मुझे कुछ कुछ चीजें जो पता चली वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो जिनका एडमिशन हो चुका है, जैसे जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है, वो बच्चे क्या करेंगे, वो अपने डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से सही तरीके से एडजस्ट करके रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कोई प्रॉब्लम होगी तो उन्होंने बोला है, फिर हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। सो डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया था, बट मैं आपको फिर से बता देती हूँ। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th 12th का सर्टिफिकेट भी किसी में मिलता है, किसी स्कूल में नहीं भी मिलता है। सो अगर आपके पास मार्कशीट है तो वो भी चलेगी। साथ ही साथ में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही लाना है। साथ ही साथ में आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट लानी है। अगर कोई मार्कशीट नहीं है बच्चों, सो उसके लिए आपको अपना एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। आपको एक एफिडेविट जो बनवाओगे, या फिर आप एक एप्लीकेशन, ऑप्शन में आपको बताती हूँ, एक एप्लीकेशन लिख करके अपने डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड करा के लाइए कि आपके यहाँ पर ये वाली मार्कशीट नहीं है, ऐसा ऐसा करके ये आपको करना है। कोशिश करके ये कर लो। वैसे ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लोगों ने अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे दिया है। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट हमारे इसी चैनल के पोस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के ले लो। वो आप अंडरटेकिंग का फॉर्मेट फिल करके इनको दे दीजिएगा। बट अगर आपके पास कोई मार्कशीट नहीं है और अगर आप चाहते हो कि सब कुछ बहुत स्मूथली तरीके से हो जाए, सो आप एक एप्लीकेशन लिखो। आप उस एप्लीकेशन में अपने जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट से साइन अपने फॉरवर्ड करा लो, जिससे कि डिपार्टमेंट ये बताए कि हाँ ठीक है, इसकी मार्कशीट हमने अभी नहीं दी है, या फिर इसका रिजल्ट नहीं है, या जो भी। ठीक है, सो ये चीज मैंने बता दी। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर अपना एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट कहाँ से मिलेगा? नॉर्मली जब आप डालेंगे ना bbu.ac.in क्रोम पे या गूगल पे, सो आप यहाँ पर ये स्कोर लिस्ट वाला एक ऑप्शन ओपन करिएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे ना, तो ये देखो लिखा हुआ है कि एडमिशन प्रोस्पेक्टस पीजी प्रोग्राम 2026 to 2027। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, सो आपको बिल्कुल इसमें लास्ट में इनका प्रोस्पेक्टस अपलोड किया हुआ मिलेगा। सो वो जो प्रोस्पेक्टस है उसका आपको ना फोटोकॉपी कराना है, ना ही आपको कोई ऐसे निकलवा के लेके आना है प्रिंट आउट में। आपको क्या करना है, आपको उसका बेटा एफिडेविट बनवाना है। किसी भी लॉयर या किसी भी वकील से आप नॉर्मली जो भी ये आपके एडवोकेट वगैरह बैठे होते हैं ना, आप इनसे बनवा लो। जैसे ये देख लो, ये एक एफिडेविट है जो कि स्टूडेंट की तरफ से रहेगा, ये एक एफिडेविट है जो पेरेंट्स की तरफ रहेगा, ये आपका एंटी रैगिंग का फॉर्मेट है। 10 या 20 रुपए की नोटरी पे एक एफिडेविट बनेगा, लॉयर से बनवाना पड़ेगा। फोटोकॉपी नहीं चलेगी, इसकी फोटोकॉपी चल जाएगी। आप इसको फोटोकॉपी स्टेट करा सकते हो, बट उसके पहले एक एफिडेविट का फॉर्मेट लगता है, जो कि आपके लॉयर या कोई भी एडवोकेट लगा सकता है। ठीक है, सो ये एफिडेविट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे आप लोग पूछते हो ना कि समटाइम्स मैम यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं क्या नहीं, वैसे तो इनके प्रोस्पेक्टस में सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहोगे तो इनके प्रोस्पेक्टस में इन्होंने सब कुछ बता रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के आना है। साथ ही में आपको यहाँ पर जो बीबीएयू का आपने फॉर्म अप्लाई किया था, बीबीएयू का फॉर्म रख लीजिएगा। जिस यूनिवर्सिटी लिस्ट में आपका नाम आया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि ये सब कुछ लिखा है, जिस यूनिवर्सिटी, जैसे जो ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, जो जिस लिस्ट में तुम्हारा नाम है, उस लिस्ट का स्क्रीनशॉट का फोटोकॉपी ले लेना। या बेसिकली ये मेन जरूरी चीजें हैं, ये आपको इस फोटोकॉपी चाहिए। बाकी क्या बोलते हैं, जो आपने पेमेंट किया है शॉर्टलिस्ट का, अगर आपके पास मैसेज आया है तो आपको उसका भी स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेगा। आपको पेमेंट का, आपने जो पेमेंट किया है उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आइएगा। साथ ही में माइग्रेशन TCCC आपको आपने जहां से ग्रेजुएशन किया है वहां से मिलेगा। सो माइग्रेशन देखो इन्होंने लिख भी रखा है। सो माइग्रेशन TCCC जो है वो बच्चों आपको लास्ट अटेंडेंट यूनिवर्सिटी से लेना है। और अगर इनकेस आपके पास नहीं होता है, सो आपको कोशिश करना है अंडरटेकिंग का फॉर्मेट या फिर एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करा लो। वैसे तो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट ला करके जरूर दिलवा दो, और वो अंडरटेकिंग के फॉर्मेट में आप अपने डिपार्टमेंट से देखो। सबसे बेस्ट क्या होता है, जब भी आप अंडरटेकिंग का फॉर्मेट जैसे वो कर रहे हो ना, तो आप साइड में कॉर्नर पे ना अपने डिपार्टमेंट से वो फॉरवर्ड करा लो कि हाँ हमारे यहाँ माइग्रेशन TCCC अभी नहीं दे रहे हैं, कुछ टाइम बाद दे सकते हैं। सो आप 31 अक्टूबर तक उनको ला करके दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आई मस्ट से कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने बता दी। एज सच मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगता है। आपको जो लगाना है वो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है,
है, अब माइग्रेशन TCCC है, और अगर नहीं है तो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट आप फॉरवर्ड करवा लो। साथ ही साथ में आपको मार्कशीट्स लगवानी है जो आपके 10th 12th ग्रेजुएशन की है। साथ ही साथ में आपको एक ID प्रूफ और फोटोकॉपी लेकर के आनी ही आनी है। बाकी ये लोग जो भी बोलेंगे वो हम देख लेंगे, और आपके जो CUET का स्कोर कार्ड और जो भी BBAU का फॉर्म फिल किया है, BBAU की लिस्ट में नाम आया है, BBAU का पेमेंट किया है, शॉर्ट लिस्ट का है, सो आप इसका फोटोकॉपी निकलवा सकते हो। सो इतना सिनेरियो मैंने आपको बताया, इतना आपको करना ही करना है। बाकी आप इसमें देख लोगे ना, इनके में कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भी दिख जाएगा, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। समझ आया? ये एक चीज हो गई। और आप लोगों को कब आना है, ये शेड्यूल इन्होंने आउट कर दिया था। सो आपको जो आना है ना, वो टाइमिंग हम आपको बता देते हैं। आपका टाइमिंग यहाँ पर 10th ऑफ अगस्त है। 10th अगस्त को यहाँ पर आपको पूरी तरह से आकर के अपना सारा प्रोसीजर कराना है। ठीक है, आप अपना देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम हम मतलब नहीं अभी नहीं आ सकते हैं, हम बाद में आए तो चलेगा, नहीं बेटा, 10 अगस्त को आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। अब आप हॉस्टल का पूछ रहे हो, हॉस्टल के लिए क्या करना है, आप सभी बच्चों को हॉस्टल का फॉर्म मेल में आता है। आप लोगों को मेल अपने देखते रहना है। जब आप मेल ओपन करोगे तो उसमें हॉस्टल का फॉर्म, जैसे जब भी आपका नाम आ गया, नाम आने के कुछ दिनों बाद जैसे 4th 2nd 3rd लिस्ट आ जाती है ना, 3rd लिस्ट के बाद आपके पास हॉस्टल का सिनेरियो आने लग जाता है, हॉस्टल का फॉर्म मेल में आने लग जाता है 3rd लिस्ट के बाद। सो जब भी आपका वो आएगा, या 3rd लिस्ट या उसके पहले भी आ सकता है, 3rd लिस्ट के बाद भी आएगा। सो अगर आपके पास वो फॉर्म आया, अगर आप बोलोगे कि मैम मेरे पास फॉर्म आया, जैसे मान लेते 3rd लिस्ट वाले बच्चे को भी फॉर्म गया, सो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको मिल ही जाएगा। जैसे ही 1st 2nd लिस्ट में अगर तुम्हारा नाम है, सो एक तरह से हम मतलब प्रॉमिस कर सकते हैं कि तुमको मिल सकता है। बट अगर 3rd लिस्ट में है, अगर तुम्हारे पास गया है तुम्हारे पास फॉर्म, तो ये मत सोचना कोई जरूरी नहीं कि मिल जाए। ये जब होता है, जब आप फॉर्म फिल करते हो, उसके बाद ना आपको आने से पहले यहाँ पर ये लिस्ट निकाल देते हैं हॉस्टल की, कि किनको किनको हॉस्टल मिला है। सो जब वो लिस्ट निकल जाती है, तो उस लिस्ट में तुम्हारा जब नाम होता है तो तुम्हें क्लियर हो जाता है कि तुम्हारा हॉस्टल का नाम है क्या है। तो जब भी देखो, तुम लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, तुम जहां जब भी आ रहे हो तो तुमको यहाँ पर स्टेशन है चारबाग स्टेशन, चारबाग जंक्शन जो है, जो वो स्टेशन रेलवे स्टेशन है, आपको वो रेलवे स्टेशन यहाँ पर देखना है। चारबाग रेलवे स्टेशन या फिर आलमबाग आएगा, सो आप वहां पर आकर के उतरना। जब वहां पर उतरोगे तो वहां से मेट्रो स्टेशन ढूंढ लेना, किसी से भी पूछ लेना, डायरेक्टली वहीं से मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। मेट्रो ले लेना, मेट्रो लेकर के आप ट्रांसपोर्ट नगर आ जाना। ट्रांसपोर्ट नगर आने के बाद आप वहां से आपको बस मिल जाएगी 10 या 20 रुपीज लेके, 10 या 12 रुपीज, वो आपको यूनिवर्सिटी के गेट पर छोड़ेगी। आप उधर उन बस वाले भैया को बोलिएगा हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जाना है, वो आपको उन्हीं के गेट पे छोड़ेंगे। और बच्चों कोई टेंशन नहीं है, ईजी है, बहुत ईजी है यूनिवर्सिटी तक पहुंचना। सो जब भी आप आते हो, आने के बाद जहां भी आते हो, वहां से सिर्फ मेट्रो ढूंढ लेना, और मेट्रो वाले ऐसे पकड़ना मेट्रो जो ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ जा रही हो। किसी से भी पूछ लेना, सब बहुत हेल्पफुल है, आपको बताएंगे। ट्रांसपोर्ट नगर तरफ जो जा रही है, ट्रांसपोर्ट नगर वाली आप मेट्रो स्टेशन तक आप मेट्रो पकड़ लेना। ट्रांसपोर्ट नगर उतर के आप जब नीचे आओगे, बाहर निकलोगे, सो आपको बस मिल जाएगी लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड से बस आपको मिलेगी, वहीं से आपको आप डायरेक्टली BBAU के गेट पर उतरोगे। जब आप आओगे ना, तो सीधे जब आप चलते चले आओगे तो अप्रोक्स 3 से 4-5 किलोमीटर के बाद आपको यूनिवर्सिटी दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो ये मैंने आपको बताया। साथ ही साथ में जैसे जो भी बच्चों का यहाँ पर पूरा सिनेरियो है, आपको 10 तारीख का मतलब वो कर लेना है, टिकट वगैरह बुक कर लेना है। अप्रॉक्स 10 का इन्होंने टाइम दिया है, तो 10 तारीख को ही यहाँ पर प्रोसेस होगा, 10 तारीख को ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चे हैं वो 4 या 5 तारीख में आएंगे अगस्त में। 4 या 5 तारीख की टाइमिंग दी गई है स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों के लिए, जिनका 3rd मेरिट लिस्ट तक नाम नहीं आता है, वो बच्चे स्पॉट में आएंगे 4 और 5 तारीख के बीच में। और जिन बच्चों का नाम आ जा रहा है वो 10 तारीख को आएंगे, 10 अगस्त को। अपना अगर आप चाहते हो तो सामान वगैरह लेकर के आओ। अगर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो तुमको नियर अबाउट PG वगैरह ढूंढना पड़ेगा। तुमको यहाँ पर जब आते हो तो BBAU के नियर अबाउट में मैं होटल के नाम बता देती हूँ, द शुभम ओयो टाउन हाउस, द शुभम ओयो टाउन हाउस यहाँ पर एक है, एक वैन करके है कुछ, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी अपने कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको यहाँ पर वत्स करके है, हाँ वत्स करके है, बहुत सारे यहाँ पर नियर अबाउट में, BBAU के नियर अबाउट में आप डालोगे ना होटल नियर BBAU, सो आपको कुछ ही डिस्टेंस में, मतलब मुश्किल से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में ही मिल जाएंगे होटल। ठीक है, बाकी आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी रह सकते हो, हॉस्टल में डॉर्मेट्री में रह सकते हो, आपको 150 रुपया देना पड़ता है, 150 रुपया एक दिन का है। सो आप उसमें भी रह सकते हो, बट उसमें पेरेंट्स नहीं रह सकते, सिर्फ आप रह सकते हो। सो उसके लिए आप डायरेक्टली आप जाओगे डिपार्टमेंट वगैरह, पूछोगे कि कैसे क्या इसका सिनेरियो है, तो वो आपको क्लियर कर देंगे। साथ ही
साथ में आपको क्या करना है, आप अपना यहाँ पर जब जाओगे ना डॉर्मेट्री में, तो उनसे बोलोगे कि हम एडमिशन के लिए आए, तो हमको यहाँ पर स्टे करना है, हमको 150 रुपए लेकर के हमें यहाँ पर आना है, 150 या 200 हो गया होगा। सो आप वहां जब जाते हो ना, तो वो आपका पूरा सिनेरियो बता देते हैं कि कैसे क्या यहाँ पर होगा। ये चीज समझ में आ गई। अब जितना मैंने आपको बताया है, अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई भी डाउट ऐसा लगता है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं हुआ है वो स्पॉट काउंसलिंग में आकर के अपनी काउंसलिंग कराएंगे। जिन बच्चों को यहाँ पर अपने फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाए हैं, वो 11 से 18 अगस्त के बीच में नॉन सीवीटी का फॉर्म निकलता है इनका। सो ये वो वाला फॉर्म अप्लाई करके यहाँ पर अपना जो नॉन सीवीटी के लिए आगे का प्रोसीजर होता है वो करेंगे। नॉन सीवीटी का फॉर्म फिल कर देते हो, फिर तुम्हें सेकंड स्पॉट काउंसलिंग में आना है, जो अप्रॉक्स हमें लग रहा है 19-20 में है। सो उसका शेड्यूल अभी मैं आपको दिखा दूंगी। बेसिकली मैंने आपको जितना बताया है ये अपने ख्याल में रखना है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लेना है। आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है, मैंने ये भी बोला बच्चों आप मुझसे कांटेक्ट करोगे ना तो पेड काउंसलिंग ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि इतना सारा स्टूडेंट हो जाता है तो उससे बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो जो भी जेन्युइन बच्चे होते हैं जो पेड काउंसलिंग करना चाहते हैं, सो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं। कमेंट बॉक्स में जाकर के हमारे इंस्टाग्राम की आईडी और मेल आईडी दोनों दी गई है। इंस्टाग्राम आईडी या मेल आईडी से जाकर के वहां मैसेज कर दोगे, मेरी पेड काउंसलिंग की गाइडलाइंस मिल जाएंगी। क्योंकि तुम जब यहाँ आते हो तो तुमको फाइनेंशियली भी मैं कहीं ना कहीं हेल्प कर देती हूँ। फाइनेंशियली हेल्प इन द सेंस कि आपको यहाँ नियर अबाउट में जो भी ट्यूशंस मिलती है, एक ट्यूशन 3000 की रहती है मिनिमम, मैक्सिमम फिर 3500, 4000, 5000, 6000, 7000 ऐसे होती रहती है, ठीक है। तो मतलब कि आपको 3000 से यहाँ पर एक ट्यूशन पढ़ानी होती है। छोटे बच्चे से स्टार्टिंग होती है, कोई हाई फाई नहीं। क्लास 4, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th जिसको भी आप पढ़ाना चाहो उसके हिसाब से यहाँ ट्यूशन मिल जाती है। साथ ही में पार्ट टाइम जॉब करना चाहोगे तो यहाँ नियर अबाउट में आपको पार्ट टाइम ट्यूशन भी मिल जाएंगे। मतलब जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उसमें भी अगर कंफर्टेबल हो तो उसमें भी पढ़ा सकते हो। तुम्हें 15 to 20,000 रुपीज कोई नहीं ले जाएगा आपका। मतलब 3 घंटे आप पढ़ाओगे, 2 से 3 घंटे, आपको 15,000 मिल जाएगा, 15 से 20,000 मिल जाएगा। सो ये सब मैंने आपको सिनेरियो बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से आप यहाँ पर एक हाइप बटन आता है कमेंट बॉक्स के जस्ट बगल में, तो हाइप भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी वॉइस बिल्कुल डिफरेंट है, बट यहाँ पर मैंने ये एडिट करके मैं इतने क्लियर तरीके से वॉइस आपको क्लियर कर रही हूँ। सो बस इतना ध्यान रखना कि जो भी चीजें हो रही हैं, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है सो मुझसे तुरंत कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत लेट लतीफ है, बहुत काम ढीला ढाली का होता है। कब क्या कौन सी चीज तुमसे बोल दें, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हमको ये नहीं एक्सेप्ट है, वो नहीं एक्सेप्ट है। सो इसलिए आप अपनी तरफ से 100% सब कुछ करके रखो। हॉस्टल का जो फीस है वो आपका यहाँ पर 6 मंथ्स का 4600 है। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस हो, सो आपको 6 महीने का 4600 देना पड़ेगा 6 मंथ्स का, और पर महीने आपको पर मंथ 3600 आपको देना पड़ेगा हॉस्टल मेस का, ठीक है। मेस में खाने का पर महीने आपको 3600 रुपीज खाने का लगता है। और जस्ट इन केस आप SC ST हो तो आपको यहाँ पर 4600 ना देकर के 2600 देना होता है आपका 6 मंथ्स का। 2600 आपको 6 मंथ्स का हॉस्टल का देना पड़ेगा। साथ ही में आप पर मंथ 3600 आप अपने हॉस्टल का देते हो। तो ये पूरा सिनेरियो हो गया। और अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाहर पीजी वगैरह आप देख सकते हो, पीजी वगैरह में जाने के बाद आप यहाँ पर हॉस्टल से खाना खा सकते हो। आप सिर्फ एक रूम लेकर के डाल देते हो, जो मैंने किया था। सिर्फ एक रूम पड़ा हुआ था, मैं पूरा दिन यूनिवर्सिटी में रहती थी। सो यूनिवर्सिटी में आप लोग यहाँ पर कुछ मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ एक रूम लेकर के रख दोगे। सो वो नॉर्मली आप सुबह यहाँ आते हो, सुबह आप ब्रेकफास्ट मंगवाना चाहते हो, यूनिवर्सिटी से टिफिन भी लगवा सकते हो। यूनिवर्सिटी से जहां बोलोगे टिफिन देने के लिए वो वहां टिफिन दे जाएंगे। चाहोगे डिपार्टमेंट दे जाएंगे, आपके हॉस्टल मतलब रूम पे बाहर पीजी में वो पीजी में दे जाएंगे। सो तुम्हारे हिसाब से चीजें हो जाती हैं। उसके लिए पास वगैरह बनवाना पड़ता है, वो सब मैं बता दूंगी। तुम इतनी सी चीजें एक बार क्लियर कर लो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो जरूर से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इसके रिगार्डिंग और भी कई सारे वीडियोस में अपलोड करूंगी। क्या रूट रहेगा, कैसे आना है, क्या करना है, कहां रुकना है, सब कुछ मैं इसके डिटेल बताऊंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। और आप लोग इसके बारे में जरूर से कमेंट बॉक्स में हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच।